क्यों किया? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मिला ये सब करके तुम्हें? असलान, नाम मत लो मेरा। तुमने कहा मैंने धक्का दिया, जबकि तुम खुद वहां से कूदी थी। उरूज, तुम्हें पता है? प्लीज मेरी बात सुन लो। तुम एक बच्चे के बाप बनने वाले हो। मैं प्रेग्नेंट हूँ असलान। ये सब होने के बाद मुझे इस बात की परवाह होगी? यकीन करो, उमर और मेरे दरमियान कुछ भी नहीं हुआ। ये झूठ बोलना बंद कर दो अब। असलान, मैं तुमसे सच बोल रही हूँ। वो खुद मेरा पीछा करता था, मुझे अकेला नहीं छोड़ता था। ये बात उस वक्त की है जब मैं तुमसे नहीं मिली थी। असलान, जो तुमने उस तस्वीर में देखा, बस वही कुछ था हमारे बीच, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरा यकीन करो। देखो, अब मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, और जो कुछ भी अंकल ने मेरे साथ किया उसके लिए भी उन्हें माफ नहीं कर सकता मैं। तुम भी मेरी आंखों में धूल झोंकती रही यार, क्यों? बाकी सब तो छोड़, सब कुछ एक तरफ रख दो, उल्टा मुझ पे इल्जाम लगा दिया, इसके लिए माफ करूं? देखो रूज, तुम शायद जहनी मरीजा हो, ठीक है? और इस चीज को याद रखना, तुम्हें इलाज की जरूरत है। तुम ठीक कह रहे हो, अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो तुम। जो किया उसके लिए शर्मिंदा हूँ। प्लीज मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। यार, ये तुम्हें इतना आसान क्यों लग रहा है उरूज? तुमने जो कुछ भी किया तुम्हें अंदाजा है? यही सब अगर मैंने तुम्हारे साथ किया होता तो? वो जो कुछ था माजी था, भूल जाओ असलान उसे। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मर जाऊंगी। तुम्हारे खातिर मैंने अपनी जान तक खतरे में डाल दी, परवाह नहीं की अपनी। हाँ, देख लिया, मुझ पर इल्जाम लगाकर। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। असलान, प्लीज आखिरी बार माफ कर दो मुझे। बच्चे के खातिर माफ कर दो। तुम बाप बनने वाले हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मैंने शिकायत भी वापस ले ली है। शिकायत? शिकायत कह रही हो तुम उसे? इल्जाम था वो, इल्जाम था। असलान, प्लीज हमारे बच्चे के लिए मुझे माफ कर दो। हाँ, छोड़ो यार। मैं हरगिज नहीं भूलूंगा जो तुम्हारे खानदान ने मेरे साथ किया है। बच्चे के पैदा हो जाने तक तुम मेरे साथ रहोगी, मगर उसके बाद तुमसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा। जैसा कहोगे वैसा करूंगी मैं। बस मेरे साथ रहो। मैं ये सब कुछ तुमसे जान छुड़ाने के लिए कर रहा हूं। कागजात पर हम मियां बीवी रहेंगे, लेकिन उससे ज्यादा तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। असलान, ये सब तुम गुस्से में कह रहे हो ना, लेकिन बहुत जल्द ठीक हो जाएगा सब, मैं वादा करती हूँ। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी वादा मत करो। जब हम घर जाएंगे तो तुम्हारा कमरा भी अलग होगा। ठीक है, जैसा तुम कहो, बस मुझे छोड़कर मत जाना। या मेरे अल्लाह, क्या ढिठाई है तुम्हारी, क्या बात है? ओ मेरी प्यारी मॉम, दुआ मेरी जान। मुझे फिक्र हो रही थी आपकी। ठीक है? ठीक हो जाऊंगी मैं। ज़ैनब साहिबा, मैं नहीं जानती कि मैं क्या कहूँ। कहने को कुछ रहा ही नहीं सवेरा। प्लीज़ अपना ख्याल रखें। रखूंगी। अच्छा, आप ये सूटकेस मेरे रूम में ले जाइए, और प्लीज एक कप कॉफी बना दे, सर में दर्द है मेरे। अभी लाती हूँ। आ जाए मॉम। जवेरी, आप यहाँ बैठो। ओह, प्यारी मॉम, बताएं आप कैसी हैं? मुझे आप ठीक नहीं लग रही हैं। क्या उमर अंकल से बात हुई आपकी? हाँ, घर गई थी चीजें लेने के लिए, इंतजार कर रहा था वो मेरा। उमर अंकल पर यकीन नहीं आ रहा मुझे। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। दुआ, क्या सोचा है, अब क्या करेंगी? तलाक लूंगी, और करने को कुछ नहीं है। उमर का चेहरा नहीं देखना दोबारा। मुश्किल नहीं होगा ये? तकलीफ तो होगी मुझे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद अब खुद को थोड़ा वक्त दूंगी, जो कुछ मैंने झेला है उसे समझने की कोशिश करूंगी, यानी खुद को संभालूंगी, तुम सबके साथ वक्त गुजारूंगी, ठीक हो जाऊंगी। ओह मेरी प्यारी मॉम, सबसे प्यारी मॉम, आप वो करें जो आपको ठीक लगे, हम साथ हैं आपके। वैसे खाला जान से बात हुई आपकी? हुई थी, रास्ते में थी वो, जर्मनी चली गई है। क्या मतलब?
जो कुछ भी हुआ उसके बाद उसने मान लिया कि वो दोबारा अब्दुल्ला साहब के साथ है। इस सब के लिए आपने तो मजबूर नहीं किया ना। दुआ, मेरे पास लोगों से अब बात करने की भी हिम्मत नहीं है। इंसान जो भी करता है अपने लिए करता है। ये सब होने के बाद जब अब्दुल्ला साहब उससे मिलने ना जा सके तो वो गुस्से में आकर चली गई। लेकिन ऐसी हालत में जहाज का सफर कैसे कर सकती हैं? एलिफ की फिजिक ऐसी नहीं है जिससे किसी को शक हो। जाने दो उसे, जो करना है करने दो। वहाँ सुकून से रहेगी और फिर डिलीवरी भी हो जाएगी वहाँ आराम से। यानी अब वो अलग हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन वो एलिफ है, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। दुआ करें कि मेरी बेटी को कुछ ना और वो अपनी शिकायत वापस ले ले। वो झूठी है रसूल साहब, उसके लिए दुआ की जरूरत नहीं है। आप बदतमीजी कर रही हैं मरीम साहिबा। क्या आपने अपनी आंखों से देखा था जो अपने बेटे का दिफा कर रही हैं? मैं दिफा करूंगी क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। मरियम बेगम बस, रसूल साहब आप भी चुप हो जाएं। मैं कैसे चुप हो जाऊं जब मेरी बेटी इस हालत में है अब्दुल्ला साहब? बेटा कैसे हो तुम? उरूज कैसी है? सवाल ये बनता है। जी बिल्कुल ठीक हूँ मैं। उरूज बस कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगी अम्मी। क्या तुमने बात की? मेरी बेटी उस घर में महफूज रहेगी? रसूल साहब, वो पहले भी उस घर में महफूज थी। वो वापस उस घर में इसलिए जा रही है कि वो खुद जाना चाहती है। उसी ने ये कहा है, प्लीज आप समझें। मैंने कहा था कि इसे जेल में ही सड़ने दो, लेकिन वो बेवकूफ नहीं मानी। हद में रहना अपनी। अजलान बेटा, संभालो खुद को। चलो नुमान चले और देखते हैं कि तुम्हारी बहन कैसी है। बाबा जान से मार दूंगा मैं उसको। तुम्हें खुद पे काबू रखना होगा, समझ गए? काबू रखना होगा। बैठ जाओ। क्या हमारे उस कमीने अंकल की कोई खबर है? अल्लाह उसे गारत करे, हमारे घर का सुकून बर्बाद करके भाग गया। अब करना क्या है बाबा? चुपचाप बैठकर तमाशा देखें? जो कुछ भी हो रहा है वो बर्दाश्त करते रहे? मैं खुद उससे बात करूंगा। देखो, अब उससे उलझने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मजीद कुछ हो। कुछ भी नहीं होगा, कसूर उसका है, वो नहीं उलझेगा। यकीनन घर में ही छुपा होगा, वो ऑफिस आने की तो हिम्मत भी नहीं होगी। ठीक है, मैं घर जाके बात करूंगा। हम अभी चलते हैं बाबा। तुम वहां जाकर क्या करोगे? तुम नहीं जाओगे। मेरे आने में क्या बुराई है? नहीं। चलो हम दोनों मिलकर चलते हैं। मरियम बेगम, फजूल किस्म की बातें मत करो। कोई काम नहीं वहाँ तुम्हारा। यहाँ से सीधे तुम दोनों घर पर चले जाओ। अब ये मेरा मसला है, मैं खुद उमर से बात कर लूंगा। चलो बेटा। यूसुफ, मैं अलिफ से राब्ता नहीं कर पा रहा। घर जाओ और उसकी खैरियत बताओ। ठीक है सर। उमर ऑफिस आ गया है क्या? उमर साहब कंपनी में नहीं है। मैं जानता था वो घर पर ही होगा। मैं वहीं मिल लेता हूँ। खुदा हाफिज। जाओ, जाकर गाड़ी निकालो, हम जा रहे हैं। जी ठीक है अब्दुल्ला साहब। उनके चचा के करतूत भी सामने आ गए। बेचारी उरूज साहिबा ने सबका अकेले मुकाबला किया। अल्लाह अल्लाह, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता कि उरूज साहिबा ने ज्यादा लड़ाई की होगी। वो ऊपर से इसलिए कूदी ताकि खुद को बचा सके। वो खुद नहीं कूदी, अजलान साहब ने धक्का दिया उन्हें। सहर, तुम अच्छी तरह जानती हो क्या हुआ था, ऐसा मत कहो। बिल्कुल नहीं, मैं उरूज साहिबा को अच्छी तरह जानती हूँ। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि तुम उन्हें बहुत अच्छी तरह जानती हो सहर। वैसे नायला कौन सी कम है? पूरा घर मैदान जंग बन गया उसके एक जुमले की वजह से। हाँ वाकई। तो असल फसादी तो नायला हुई ना। वो दिल में दबा के बैठी थी इस बात को। मेरी बात सुनो, वो मेरी बहन है समझी। उसने जो भी किया ठीक किया। अरे अब बस भी करो, तुम दोनों तो नई शादीशुदा जोड़ी की तरह लड़ रहे हो। अल्लाह आपकी जबान मुबारक करे मेरी आपा। एक तो इस घर की रोज बरोज लड़ाइयों से थक गई हूँ मैं, ऊपर से तुम दोनों मियाँ बीवी की तरह हर वक्त लड़ते रहते हो। सही कह रही है आपा। लड़ाई के दौरान मैंने बच्चों को देखा, वो आपस में खेल रहे थे। प्यारे छोटे से बच्चे, कितने प्यारे हैं ना वो। अम्मी आ गई, मैं जाकर खोलता हूँ दरवाजा। क्या हुआ दो बेटा? मॉम, शारिक का फोन आया था, वो मिलना चाह रहे हैं मुझसे, लेकिन मैं इस हालत में आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। दुआ, क्या हो गया है तुम्हें? मेरी वजह से खुद को नजरअंदाज ना करो। ये 2 दिन की बात नहीं है कि मैं ठीक हो जाऊँ। सब कुछ नॉर्मल करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। अपना रूटीन खराब नहीं करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। Are you sure? हाँ बिल्कुल। अब मेरी वजह से परेशान नहीं हो। बिल्कुल जाओ, जाके तैयार हो।
लेकिन अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो बुला लीजिए। तो मेरे साथ ऐसा रवैया करोगी जैसे मैं बीमार हूँ तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, इधर आए। बस मेरी फिक्र मत करो, दुआ करो मैं इससे गुजर जाऊं। आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैंने कभी तुमसे बेवफाई नहीं की। लेकिन मैंने बेवफाई कर दी है, ऐसा ही है। और वो भी कल रात को। ज़ैनब, जी भाई। मुझे भाई मत कहो, तुमसे बात करने आया हूँ बस। ये हरकत कोई भी कर सकता था, लेकिन मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। ये करते तुम्हें जरा शर्म ना आई? मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया। कल रात से आप सब लोग मेरे खिलाफ बगैर सबूत के फैसले सुना रहे हैं। तुम मेरे बेटे की बीवी के पीछे पड़े हुए हो, ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा हूँ भाई। जो कुछ आपने सुना है सब झूठ है। बकवास बंद करो अपनी। चाहे तुम अपनी तरफ से कितनी भी सफाई दे लो, लेकिन जो सच था वो रूज ने हम सबको बता दिया है। पीछे कुछ नहीं बचा। भाई देखें, कल रात घर का माहौल बहुत खराब था। सब गुस्से में थे, चीखे लड़े, लेकिन रात गुजर गई। मुझे तो लग रहा था कि रात गुजरने के बाद अब तक आप सब लोग रिलैक्स हो गए होंगे, लेकिन मैं गलत था। मुझे तुम जैसे भाई की जरूरत नहीं। तुम अपना बोरिया बिस्तर समेट कर निकल जाओ हमारी कंपनी से। अच्छा, वाकई आप होते कौन है मुझे निकालने वाले? वो कंपनी मेरी भी है। तुम्हारा जो हिस्सा है वो तुम्हें मिल जाएगा। बस मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहो। भाई आप बड़े हैं, लेकिन अब बस बहुत हो गया। वाकई बहुत हो गया। हकीकतन आप मुझे सबसे बेहतर जानते हैं, और आज के दिन मेरे साथ खड़े होने के बजाय मेरे खिलाफ ऐलान जंग कर रहे हैं, और तो और कंपनी को भी इसमें घसीट रहे हैं आप। ये आखिरी फैसला है मेरा, तुम्हें हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है, फिर मैं आपका हिस्सा देता हूँ, आप निकल जाइए। उमर, ऐसा नहीं होगा। अब तुम हमारे फैमिली बिजनेस के काबिल नहीं रहे। आप होते कौन है मुझे निकालने वाले? मतलब क्या है इसका? वो मेरी भी कंपनी है, मैंने इस पर मेहनत की है। कैसे निकाल सकते हैं आप मुझे? क्या मैंने नहीं की? मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की। कंपनी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। आप किसको निकालने की बात कर रहे हैं? सोचो भी कैसे आपने? हिम्मत है तो निकाल के देख ले। क्या कहा तुमने? सुन तो लिया है आपने? हमेशा कसूरवार भागता है। मैं कसूरवार नहीं हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं यही हूँ और कहीं नहीं जा रहा। उमर, आए मारे मुझे। आपको तो कल से इसकी आदत हो गई है। इससे सुकून मिले तो मार ले। कोई अच्छा वकील कर लेना चाहिए तुम्हें, क्योंकि कंपनी के वकील तुम्हारा केस नहीं लड़ेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बालकोनी से गिरी मगर बच्चा अब भी सलामत है? इसे किस्मत कहते हैं। यही हकीकत है। नायला एक मशहूर कहावत है ना, जिसे अल्लाह रखे तो फिर उसे कौन चखे, और इसे अल्लाह की रजा कहते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कहा। वैसे मुझे कुछ पूछना है, क्या आपको लगता है ये बच्चा वाकई असलान का है? नायला, क्या तुम चुप करोगी? तुम एक ही बात को 50 बार पूछती हो, तुम थकती नहीं हो? अरे तो पूछने में क्या बुराई है? ये बहुत अहम बात है। हो सकता है ये बच्चा उमर अंकल का हो। हमें टेस्ट करवाना चाहिए। मैंने कहा बस करो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? नायला दुरुस्त कह रही है। सच कहूँ तो मैं भी यही कहना चाहती थी, लेकिन देखा, मेरी तरह अम्मी की भी यही राय है। या अल्लाह रहम करना। हमें डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। अगर वाकई बच्चा उमर का है तो फिर हम उस बच्चे को उसके हवाले कर देंगे। अम्मी, ये वक्त मुनासिब नहीं है इन बातों के लिए। अच्छा, फिर मुझे इस बात का जवाब दो कि वो वक्त आएगा कब? मुस्तफा का भी यही कहना है
क्या हमें उरूज का टेस्ट करवाना चाहिए ताकि हकीकत हमारे सामने आ जाए? अरे नायला, अल्लाह का वास्ता है बस कर दो। क्या तुम्हें बार बार ऐसा करने में मजा आता है? तुम क्यों नहीं समझती हो? अम्मी मैं ये बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन बार बार आप मुझे मजबूर कर रही हैं। क्या मतलब? अम्मी वो दोनों एक ही खानदान के फर्द हैं। आप समझ रही हैं ना? उनका डीएनए टेस्ट मिलता जुलता होगा, इसीलिए दोनों वालिदैन के टेस्ट पॉजिटिव आ सकते हैं। हाय अल्लाह, मैं तो सच में बेहोश हो जाऊंगी। मैं समझ सकती हूँ आपको। जुल्कर जल्दी से अम्मी के लिए कोलोन लेकर आओ। अम्मी कब से समझा रही हूँ, जहन पे जोर मत दे, तबीयत खराब हो जाएगी। जुल्कर जल्दी, अम्मी की हालत बिगड़ रही है। अम्मी ये मुझे तो तुम पानी लेकर आओ। ठीक है ठीक है ठीक है। हाय नूर बेटा, तुमने ये कैसी खबर सुना थी? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हाय मेरे अल्लाह, बेटा मजीद नहीं जीना चाहती हूँ। अम्मी ऐसी बातें मत करें। मैं ले आया अम्मी, ये लीजिए अम्मी। या अल्लाह, अब हम क्या करेंगे? क्या मैं अजलान के बारे में सोचूं या फिर मैं अपने शोहर के बारे में सोचूं जो खुफिया तौर पे अब भी अपनी महबूबा से मिलता रहता है और मुझसे तलाक चाहता है? समझ ही नहीं आता किस किस बारे में सोचूं मैं। या अल्लाह, ये मुझे चैन से नहीं जीने देंगे। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें क्या क्या सहना पड़ा? क्या क्या बताऊं, बस शुक्र अदा कर रही हूँ कि उस खानदान से बच गई किसी तरह। तुम्हारी मॉम कैसी हैं अब? मुझे नहीं मालूम, वो कुछ बता नहीं रही हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि ठीक ही होंगी, लेकिन मुझे मॉम की बहुत ज्यादा फिक्र है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वो एक ही रात में बूढ़ी हो गई हैं। क्या वाकई में उमर ऐसा शख्स था? बिल्कुल नहीं, वो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। वो उस खानदान में सबसे शरीफ, नफीस और केयरिंग इंसान थे। यही बात तो मुझे परेशान कर रही है। इससे भी बढ़कर मॉम से बहुत मोहब्बत करते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे नहीं मालूम, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मिसाल है, जो जैसा नजर आता है वो वैसा होता नहीं है। ठीक कह रहे हो, पर मैं किसी से कुछ भी तवक्को करूं, लेकिन उमर अंकल से नहीं कर सकती। दुआ किसी से तुम्हारा मतलब मैं तो नहीं हूँ ना? तुम्हारी बात नहीं कर रही शायद। दूध में बाल हो सकता है लेकिन मुझ में नहीं। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझ में मजीद झूठ या धोखा बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। मेरी जान, मैंने तुम्हें बहुत मुश्किलों से तलाश किया है और तुम मुझे मिल गई। तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। और अब तुम उस उमर या किसी और की फिक्र मत करो। आखिरकार वो अजलान का ही चाचा है। ठीक कहा, उनके खून में बेवफाई है। यानी झूठ, फरेब और धोखा उनकी फितरत का हिस्सा बन चुका है। उमर अब हमारी कंपनी में नहीं रह सकता। मैंने उमर को कंपनी छोड़ने का कह दिया है, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं। इस सूरत में हमें तकसीम देखनी होगी। एक बात से परेशान हूं मैं। जब मुझे हार्ट अटैक हुआ था तो उस वक्त मैंने अपने कुछ शेयर्स अपने बच्चों के नाम कर दिए थे। तो फिर आपके बच्चों को आपकी तरफ होना चाहिए अब्दुल्ला साहब। उन्हें होना पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम एक जनरल मीटिंग बुलाएंगे, ये फैसला सबके मुत्तफिका वोट से होगा। उमर को इससे एतराज भी हो सकता है और वो अदालत तक भी जा सकता है। ठीक है, ये बताओ क्या वो जीत सकता है? इस हालात में ये मुश्किल लगता है और ये अमल तवील हो सकता है। कुछ भी हो, उससे कोई ताल्लुक बाकी नहीं रखना चाहता। तो फिर मुझे इजाजत दें ताकि मैं इस पर काम शुरू कर सकूं। ठीक है, तुम्हें इस वक्त बुलाने के लिए माजरत चाहता हूँ मैं। कोई बात नहीं अब्दुल्ला साहब। चलो, खुदा हाफिज, शब बखैर। हाँ यूसुफ। अब्दुल्ला सर, आलिफ साहिबा जर्मनी जा चुकी हैं। क्या? बदकिस्मती से जब वो मुझे घर में न मिली तो मैंने सिक्योरिटी से मालूम किया। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। या अल्लाह, ये क्या पागलपन कर रही हो आलिफ? मेरी परेशानी को मजीद बढ़ा रही हो। मेरी जान, असल में आज मैंने यहाँ तुम्हें एक जरूरी बात बताने के लिए बुलाया है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ तुमसे। क्या हुआ? वादा करो कि नाराज नहीं होगी। मुझे डराओ मत चारे, क्या बात है बता भी दो। ये क्या है?
मैं जानता हूँ कि ये वक्त ठीक नहीं, तुम अपनी मॉम की वजह से बहुत परेशान हो, लेकिन मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या मुझसे शादी करोगी? समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। मतलब अगर तुम हाँ कर दोगी तो मुझे बेहद खुशी होगी मेरी जान। चलो जो कुछ भी हुआ उसे पीछे छोड़ दें, हम एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं, क्या ख्याल है? क्यों नहीं? मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। वकील को गए हुए काफी वक्त हो गया, इतनी देर क्यों लगा दी? हमें एक दूसरे से ऐसे सवालात पूछने का हक नहीं। मैं अपने बच्चों को सूरत हाल समझाने आया हूं। सुनो बच्चों, मैं अलिफ से मोहब्बत करता हूं और इस फजूल ड्रामे को अब खत्म कर देना चाहता हूं। फजूल ड्रामा? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। किसी से ज्यादती नहीं करना चाहता मैं, लेकिन इस घर में नहीं रह सकता। मैं जल्द ही बाप बनने वाला हूं और अपनी महबूबा को इन हालात में अकेला नहीं छोड़ सकता। अब भी उसे महबूबा कह रहा है। मरियम बेगम, तुम मेरे लिए कीमती हो, मगर अब सब खत्म हो गया। मुझे तलाक नहीं देना चाहती, अदालत में घसीटना चाहती, जो चाहे कर लो तुम। मुझे अल्लाह ने एक नई जिंदगी दी है और अब मैं अपनी आइंदा की जिंदगी ऐसे जीना चाहता हूं जैसे जीना चाहता था। बस मैं अपनी जिंदगी खुशी से गुजारना चाहता हूं। तुम खुश नहीं रह सकोगे, कभी खुश नहीं रह सकोगे। जो कहना था कह दिया। अल्लाह तुम सबकी हिफाजत करे। अम्मी बैठ जाओ, मुझे कुछ देर के लिए अकेला रहना है। मुझसे कहता है हम आइंदा एक दूसरे के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। अल्लाह खैर करे। काम हो गया है, अंगूठी पहना दी है। सही कहा, हमें वो मिल रहा है जो हम चाहते थे। हेलो। बुकित साहबा, दोबारा तकलीफ देने के लिए माजरत चाहता हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं अब्दुल्ला साहब, यहाँ कुछ नहीं। मतलब एलिफ आपसे बात नहीं करना चाहती। ठीक है, बस आप मुझे वहाँ के सब हालात बताती रहा करें प्लीज। वैसे कुछ दिनों में जर्मनी खुद आ रहा हूँ मैं। बेहतर होगा आप ना आए। मतलब अगर आप आएंगे तो बगैर मुलाकात किए ही चले जाएंगे। और आज जैनब साहिबा भी यहाँ होंगी। जैनब साहिबा का इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं, मुझे अलिफ से बात करनी है। ठीक है, दिन अच्छा गुजरे। ओके, खुदा हाफिज। एलिफ, एलिफ। इस लड़की में कुछ भी ठीक नहीं है बेटा। हम उसके प्रेग्नेंट होने से खुश थे और अब वो बच्चे को जर्मनी में पैदा करने पे इसरार कर रही है। मम्मी वो एलिफ है, हमेशा की तरह जहाँ हवा ले जाए वो वहाँ चली जाएगी। जो भी है, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ कि तुमने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। मम्मी वाकई सच में हम नहीं चाहते थे कि आपका ट्रिप खराब हो। लेकिन देखो, ये खुदा का काम है। दुआ की शादी हो गई और मैं जल्दी आ गई, वरना तो तुम मुझे मजीद बेवकूफ़ी बनाती रहती बेटा। मम्मी मैं आपको क्यों बेवकूफ बनाती? हम एलिफ से मिलने जा रहे हैं। 2 दिन बाद बच्चा हमारी गोद में होगा। अल्लाह खैर से वो वक्त जल्द लेकर आए। हम उसकी प्रेगनेंसी के ज़माने में तो उसके साथ नहीं रह सके, कम से कम पैदाइश के वक्त तो साथ रहें। जी मम्मी, उसी के पास तो जा रहे हैं। अरे मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही है, बहुत। वैसे भी वक्त करीब आ गया है। ज़ैनब बेटा, उमर के साथ मामलात कैसे हैं तुम्हारे? वैसे ही मम्मी, केस तो चल रहा है फिलहाल।
तो वो अब भी तलाक ना लेने पे इसरार कर रहा है, ऐसा ही है ना? वो जितना चाहे इसरार करे, मैं तलाक लेके रहूंगी। और तुम्हारी नौकरी का क्या मामला है? फिलहाल कोई इरादा नहीं है मेरा मम्मी। मुझे खुद को संभालने में थोड़ा वक्त लगेगा। स्कूल्स, चैनल्स, सब जगह से ऑफर्स तो आ रही हैं, लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूँ। और जिमल साहिबा भी एरास्मुस करने हॉलैंड चली गई हैं। अब इतने बड़े घर में हम और तुम दोनों अकेले रह गए। क्या आपको ये बुरा लग रहा है? आपा जान, मैं आपकी दवाइयाँ यहाँ रख रही हूँ। बहुत शुक्रिया सवेरा, लो ये भी रख दो। लाएं। आपा जान, मैरी का फोन आ रहा है। मैरी का फोन आ रहा है? अरे मेरी बहन चली गई। अरे मम्मी, वो चली गई। अरे चली गई, मेरी बहन चली गई। आराम से, परेशान क्यों हो रही है? प्लीज आपा ऐसे ना कहें। मैरी कैसी हो? सब ठीक है ना? खाला, नहीं कहो, नहीं कहो। खाला, हमने अम्मी को खो दिया। अल्लाह उनकी मगफिरत करे। मम्मी, मैरी, देखो मैं इज़मीर आ रही हूँ। जब तक मैं ना पहुँचूं उन्हें हरगिज़ ना दफनाना। ठीक है खाला, ठीक है। मम्मी अब क्या हुआ? अब तो फोन भी आ गया। ये क्या बात हुई? आपा जान, आपने खुद ही कहा था कि जब मेरी आखिरी बार मुलाकात हुई थी तो वो ठीक नहीं लग रही थी। जानती हूँ, लेकिन वो मेरी बहन थी। ज़ैनब, मुझे फौरन इज़मीर का टिकट ले दो, मैं जर्मनी बाद में जाऊंगी। ओके मम्मी, आप जाइए और मैरी का भी ख्याल रखिएगा। वो बेचारी भी सबसे परेशान हो गई है। अरे मुझे उसका भी बहुत अफसोस है। ठीक है, मैं आपको टिकट करवा देती हूँ। प्लीज अभी एलिफ को ना बताइएगा। मैं नहीं चाहती कि वो इस वक्त परेशान हो। आप बेफिक्र रहें, एलिफ साहिबा को कुछ नहीं बताएंगे। अम्मी, क्या आप सच में बाबा से तलाक लेने वाली हैं? तो क्या करूं फिर मैं? उसने मुझे काफी अरसे से धोखे में रखा है। उसके लिए किराए का घर तक ले लिया और मुझसे तलाक लेने के लिए मौका ढूंढता रहा। जैसे वो काफी नहीं था, घर छोड़कर भी चला गया। अम्मी, आपने हकीकत कबूल कर ली। ये वाकई एक मौजज़ा है। मुझे अब नहीं चाहता है वो, और उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता है। ठीक है, जैसा वो चाहता है वैसा करे, लेकिन वो इसकी कीमत चुकाएगा। कीमत चुकाने का क्या मतलब है? आप अब भी उनसे कुछ चाहती हैं? बिल्कुल चाहती हूँ मैं। जब हमारी शादी हुई थी तब उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने काम किया, पैसा कमाया, लेकिन इतना अरसा मैंने उसे सहारा दिया, हमेशा उसके साथ रही मैं। उसके सारे बोझ उठाकर अपनी जिंदगी उसे दे दी मैंने। अब उसका कर्ज चुकाने का वक्त है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कैसे होगा। जरूर होगा, मैं ये करके दिखाऊंगी। उसे एलिफ के साथ रहना है तो उसके साथ रहे। अम्मी जान, सुबह बखैर उरूज। सुबह बखैर। कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है ना आपकी अम्मी? माशाल्लाह, अल्लाह आपको नजरे बद से महफूज रखे। शुक्रिया शुक्रिया। आमीन। अम्मी, फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूँ। आपको तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी। अदालत में जो केस है उसे लेकर परेशान ना हो, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। ठीक है? ठीक है, शुक्रिया। नायला, मैं बच्चे की शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। एक काम क्यों नहीं करती तुम भी मेरे साथ चलो? नहीं, मुझे घर में कुछ काम है। ठीक है, फिर मैं अब्दुल्ला के लिए कुछ खिलौने वगैरह ले लूंगी। जरूरत नहीं है। तुम जहमत मत करो। इसमें जहमत वाली कौन सी बात? अब्दुल्ला भी तो मेरे बच्चों की तरह है। वैसे भी अब्दुल्ला और मेरा होने वाला बच्चा एक साथ बड़े होंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह। तो ठीक है अम्मी, मैं जा रही हूँ। 2-3 घंटे के अंदर वापस आ जाऊंगी। ठीक है, जाओ। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी। अम्मी, ये कभी कभी बहुत डरा देती है। मोहतात रहो नायला, कहीं सुन न ले, शैतान है जी। नहीं नहीं, वो चली गई है। अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे ठीक नहीं लग रही। ये जरूर कुछ ना कुछ करेगी। मेरा ख्याल है ये सब हमल की वजह से है। ये पागल है अम्मी। मैंने सुना है कि इस किस्म के मरीज अक्सर ऐसे ही पुरसुकून रहते हैं।
है बस दुआ करो बच्चा खैरियत से हो जाए, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। इसका सामना करना बहुत मुश्किल होता है। नाइला, तुमसे एक दरखास्त है मेरी, जितना हो सकता है उसके सामने खामोश रहो। अम्मी मैं कब तक खामोश रह सकती हूँ? ये एक दिमागी मरीजा है। मेरे जर्मनी जाने की तैयारी मुकम्मल है यूसुफ? जी बिल्कुल सर, होटल की ऊपर वाली मंजिल आपके लिए बुक है सर, और बच्चे का कमरा भी तैयार हो गया है। बहुत अच्छा किया। उमर ऑफिस आ गया है? जी है सर। वो 1 महीने से बेशर्मों की तरह आ रहा है। आलूक ने ये सब संभाल लिया है क्या? उसने रेहान को फारिग कर दिया? वो आज मुझसे बात करने वाला था सर। उसे कहो उमर से भी छुटकारा हासिल कर ले। उमर की वजह से हमने बहुत लोग अपॉइंट किए हैं, अब वक्त आ गया है उन्हें साफ करने का। ये सब वाकई बहुत अजीब है। क्या हुआ बेटा? जब भी मैं ताया जान के कमरे से गुजरता हूँ मुझे डर लगता है बाबा। देखो, ये मामला सिर्फ तुम्हारे ताया और मेरे दरमियान है, तुम्हें इसमें पड़ने की कोई जरूरत नहीं, तो इसलिए अपना मूड खराब ना करो। वैसे भी वो तुमसे नाराज नहीं होंगे, फिक्र ना करो तुम। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, लेकिन आप भी मेरे वालिद हैं। क्या आपको ये सही लगता है कि उस औरत की बात पर यकीन किया जाए और आपकी बात को ना माना जाए? बताएं मुझे। जो भी है, जैसा मैंने कहा, तुम किसी से बदतमीजी मत करना, खास तौर पर ताया से। मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ हूँ, ये मत भूलें। मैं जानता हूँ बेटा, जानता हूँ अच्छी तरह, एंड थैंक्स फॉर दैट। ज़ैनब साहिबा की कोई खबर? नहीं, कोई खबर नहीं है। मेरी उनके बारे में जिमल से बात हुई थी, वो बता रही थी कि मॉम बहुत पुरअज़्म है। मैं भी पुरअज़्म हूँ। मैंने ज़ैनब के साथ कुछ भी गलत नहीं किया बेटा, मैंने उससे बेवफाई नहीं की। मैं जानता हूँ बाबा, लेकिन वो इसीलिए ऐसा बिहेव कर रही है क्योंकि वो अब भी आपसे मोहब्बत करती हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन कोई अपने चाहने वाले के साथ ऐसा सलूक करता है? क्या इस किस्म का फैसला बगैर समझे या सुने लिया जा सकता है? खैर, क्या किया जा सकता है। वैसे जिमल कैसी है? ठीक है वो? ठीक है, अपने लिए गए फैसलों पे बहुत ज्यादा खुश है। चलो अच्छा है, लेकिन ज़ैनब को फोन करते रहना, ठीक है? वो तुम्हारी बहुत केयर करती है, जानते हो तुम। जानता हूँ, उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें बाबा। सच कहूँ तो मैं बहुत तजस्सुस में हूँ जुल्कर। लगता है जैसे कि तूफान से पहले की खामोशी है। अरे बस करो नाला, अब जो होना तो हो गया, अब क्या होने वाला होगा? सब खत्म हो गया। जब से उरूज बैल्कनी से नीचे गिरी उसके बाद से बिल्कुल फरिश्ता बन गई है, लेकिन वो फटेगी जरूर। तुम सब देखोगे, मुझे यकीन है। शायद उसने होश संभाल लिया हो। नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। अभी तक उसने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं इतनी डरी हुई हूँ कि उरूज के साथ अकेली भी नहीं रह सकती। जुल्कर, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। ठीक है। नहीं नहीं जुल्कर, रुको, मैं खुद लेकर आ जाती हूँ। नहीं, मैंने जुल्कर से कहा है, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। मैं अभी ले आता हूँ। मुझे नमाज पढ़ने जाना है। रुक जाओ ना नायला। तुम तो बाहर जा रही थी ना, कुछ काम था ना तुम्हें? थोड़ी देर में, अभी बैठो ना। नायला, पूरा 1 महीना हो गया है, तुम मुझसे कब तक यूं भागती रहोगी? नहीं तो मैं भाग तो नहीं रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह मेरी मदद करना, या अल्लाह मेरी मदद। मुझे बहुत अफसोस है। किस बात का? नायला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अगर मैंने तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया होता तो तुम भी मेरे साथ बुरा नहीं करती। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, इसी बात का अफसोस है मुझे। क्या तुम किस बारे में बात कर रही हो? सच कहूँ तो मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। मतलब तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहादुरी वाला काम किया है तुमने, जो मैं नहीं कर सकी तुमने कर दिखाया वो नायला। तो तुम कह रही हो ये सब मेरी वजह से हुआ? बिल्कुल तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें माफ किया, तुम भी मुझे माफ कर दो, दोस्त बन जाओ ना। हाँ, मैंने तुम्हें माफ किया। बहुत अच्छी हो, बहुत ज्यादा अच्छी हो तुम। ओह मिस्टर रेहान, खुश आमदीद। आप इतनी जल्दी क्यों आ गए यहाँ? थोड़ा इंतजार कर सकते थे। पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको। सबसे पहले कैसे हैं आप? मैं गरीबों में जेब खर्च बांटने गया था, इसीलिए मुझे आज आने में थोड़ी देर हो गई। तो फिर जाइए और गरीबों को जेब खर्च बांटते रहिए, क्योंकि यहाँ आपका काम खत्म हो चुका है। क्या? कंपनी अपनी असल हालत में वापस आ रही है
और वो भी अब्दुल्ला सर के हुक्म से। जैनब और जीमल तो पहले ही फारिग की जा चुकी हैं, क्योंकि यहाँ अब उनके लिए कोई काम नहीं बचा और ना ही आपके लिए कोई काम है। क्या मतलब है आपका? मैं तो इस कंपनी की हौसला अफजाई का जरिया हूँ। अरे भाई, मेरी बीवी ने उमर से कहकर मुझे यहाँ जॉब पर रखवाया था। लेकिन अब मैं आपकी नौकरी खत्म कर रहा हूँ और ये इख्तियारात मुझे सर ने दिए हैं। तो सारा हिसाब मुझ पर डाल दिया गया है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उमर से बात करूंगा। तो जाइए, इंतजार ना करें आप। ये आखिर से हो क्या गया है? या अल्लाह, अब क्या होगा? हाँ, मैं बेरोजगार हो गया हूँ। ओह खुदाया, अब आगे मैं क्या करूंगा? वैसे रिपोर्ट चेक कर ली है मैंने। उमर भाई, ये ठीक है कि कीमत मुझे चुकानी पड़ रही है? ये तुम क्या कह रहे हो रेहान? उस हालुक को देखो, मुझे कह रहा है आपको फायर कर दिया गया है। क्या? लेकिन क्यों? जाहिर सी बात है, अब्दुल्ला साहब के हुक्म पर हुआ है ये। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? उमर, प्लीज अपने भाई से बात करो, उसे कुछ करने को कहो यार, कोई हल ढूंढो। रेहान, मैं अभी किसी से बात नहीं कर सकता। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, कंपनी वैसी ही तबाह है। मैं तो अपने मसाइल भी भाई को नहीं बता पा रहा हूँ। तो मतलब मैं वाकई फायर हो गया? जैसे हाथी लड़े और घास पेस जाए, मैं वो घास हूँ? अभी के लिए ऐसा ही है, कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल आप रिलैक्स हो जाएं। वैसे भी सबके जहन उलझे हुए हैं, आप कहेंगे तो ज्यादा बुरा होगा। ठीक है, चलें। फिर तो फैसला हो ही गया। मैं तुमसे घर पर आकर मिलता हूँ, ठीक है ना? उमर, सच कहूं तो पता नहीं तुमसे कब दोबारा मुलाकात हो। और कंपनी के लिए गुड लक मेरी तरफ से। और हाँ, सब एक एक करके जा रहे हैं यहां से। मेरा ख्याल है अगला नंबर तुम्हारा है। मैं जरा उन्हें बाहर तक छोड़कर आता हूँ। या मैंने अल्लाह, मैं अब्दुल्ला साहब से क्या कहूँगी? सुबह ही तो मेरी उनसे बात हुई थी। या अल्लाह, मेरी मदद कर इसमें। ठीक है मैम? पता नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है। आपके लिए पानी ले आती हूँ। वैसे भी हम जल्दी लैंड करने वाले हैं। ओके, थैंक्स। अम्मी, अम्मी। हाय बिस्मिल्लाह, क्या हो गया? अम्मी, ये लड़की बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। उसने तुमसे क्या कहा नायला? हुआ क्या है? उसने माफी मांगी, गले लगाया और कहा हम एक ही फैमिली से हैं। तुमसे माफी मांगी? उसने कहा कि मैंने उस घटिया उम्र से उसकी जान छुड़वाई। ला हौल वला कुव्वत। आपको क्या लगता है इसने कोई नशा तो नहीं किया हुआ? बकवास नहीं करो नायला।
तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो हामला है। अम्मी मैंने सुना है कि हामला औरतें एंटी डिप्रेसेंट लेती हैं। हरगिज़ नहीं। क्या बच्चे की पैदाइश से पहले उसे बीमार होना अम्मी है? जान, आप जानती हैं इस खानदान में पागलपन चलता आ रहा है। या अल्लाह मुझे सब्र दे। अम्मी जान, मैं आपको बता रही हूँ वो जरूर दवाइयाँ ले रही है। मुझे यकीन है बच्चा भी पागल पैदा होगा। हाय नायला, अब तो तुम डरा रही हो मुझे। डरना चाहिए, वो जरूर दवाई ले रही है। हमारे घर में बस एक पागल बच्चे की ही कमी थी। तुम कह रही हो वो दवा ले रही है? अम्मी मैं आपसे कह रही हूँ, उसने मुझसे माफी मांगी, गले लगाया। हाय अल्लाह, शायद हमें उसका कमरा चेक करना चाहिए नायला। आपने बिल्कुल ठीक सोचा है अम्मी, मैं कमरा चेक करती हूँ, पता चल जाएगा कि वो दवाइयाँ ले रही है या नहीं। ठीक है, अच्छी तरह चेक करना। जी जी ठीक है। खा लो मेरी जान। शाबाश, कितनी प्यारी शहजादी है। अच्छा है ना? मजे का। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्यारी शहजादी। शारिक, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया मेरी जान। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? छोटी परी, जवेरिया मेरी जान, तुम तो बहुत तेजी से बड़ी होती जा रही हो भाई। तेजी से बड़ी हो रही है। और तुम्हारे बाबा कैसे हैं? उनकी तबीयत ठीक नहीं है दुआ। इन दिनों कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब, इतनी सीरियस कंडीशन है? बदकिस्मती से। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ इस वक्त में? हम कुछ भी नहीं कर सकते मेरी जान। उनकी ख्वाहिश है कि वो आखिरी वक्त अपने घर पर गुजारें। समझ लो कि वो मौत का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा तो मत कहो मेरी जान। क्या हम इन आखिरी दिनों में बाबा के घर में चल के रह सकते हैं? मतलब उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उन्हें हमारी जरूरत है। जब हमारा दिल करेगा तो हम यहाँ वापस आ जाएंगे। क्यों नहीं मेरी जान, जरूर चलेंगे। जो तुम्हें बेहतर लगे वही करेंगे हम। यानी मैं इसलिए वहां जाना चाहता हूँ क्योंकि इस वक्त उनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्लीज ऐसा मत कहो, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे। ठीक है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी जान।